न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वुड। मैं हूं आपके साथ साकिब जकरिया। गाजियाबाद के धौलाना विधानसभा में हम पहुंचे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब से थोड़ी देर पहले यहां पर आए थे और रैली को संबोधित कर रहे थे। मौसम में खलल हुआ, बारिश हुई, उसके बावजूद भी यहां पे कार्यकर्ताओं का जो दीवानगी यहां देखने को मिल रही थी, क्योंकि शोषित वंचित समाज की रैली को ये असदुद्दीन ओवैसी संबोधित कर रहे थे। और यूपी का ये मगरबी इलाका है और यहीं से असदुद्दीन ओवैसी लगातार 4 रैली संबोधित करने वाले हैं। आज 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर को धौलाना में रैली है, उसके बाद 23 को मेरठ में है, 27 को मुजफ्फरनगर में है और 31 तारीख को सहारनपुर में रैली को संबोधित करने वाले हैं। उनके कुछ समर्थक हैं, कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है धौलाना में। आइए सीधे इनसे हम बात करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए, इस बार क्या धौलाना में किसको वोट करने वाले हैं? हम असदुद्दीन ओवैसी को वोट करने वाले हैं और 100% सीट यहाँ से निकलेगी हमारी। और असदुद्दीन साहब हैं तो सब कुछ मुमकिन है, ओवैसी नहीं तो कुछ भी नहीं। ये बताइए, खासकर जब चुनाव आता है तो जो दीगर पार्टियां हैं जैसे सपा बसपा, वो बार बार वो कहती हैं कि अगर आप MIM को वोट देंगे तो भाजपा जीत जाएगी। भाजपा जीते या कुछ भी जीते, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपनी पार्टी को ही वोट देना है। ये तो हम लोगों को डर दिखा के, बीजेपी का डर दिखा के ये लोग हमारा बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर हमें वोट ना दी, कांग्रेस वाले कहते हैं हमें वोट ना दी तो ये जीत जाएंगे। ऐसे मुलायम सिंह वाले कहते हैं इन्होंने सबका मुसलमान भाइयों का बेवकूफ़ बनाया है। बीजेपी का डर दिखा के हम लोगों को इन्होंने बड़ा सताया है। हमारा रहनुमा आ चुका है, हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं और हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो इस बार डर नहीं चलेगा? नहीं, डर नहीं चलेगा। हम बिल्कुल नहीं डरने वाले। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के ही साथ हैं, उसी पार्टी को वोट देंगे। यानी धौलाना के लोगों ने पूरी तरह से ताल ठोक दिया है, इस बार पतंग पर बटन दबेगी। जी, पतंग पे ही बटन दबेगी। धौलाना विधानसभा ही जीतेगी, पतंग वाले ही जीतेंगे। तो यहाँ से आप जो MIM के जो कैंडिडेट हैं, यानी इनको चुनकर लखनऊ विधानसभा में भेजने का पूरा मूड बना लिया है? जी सर, जी। तो ये बताइए, मौजूदा हाल के जो यहाँ के जो विधायक हैं, मोहम्मद असलम, क्या नाम है, उन्होंने क्या क्या काम किया इस विधानसभा में? असलम चौधरी साहब ने काम करे हैं, अपने क्षेत्र के लिए करे होंगे। हम पहले ये पार्टी नहीं थी पहले यहाँ पे, अब ये पार्टी शुरू हुई है तो हम तो असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे। जी, तो जी ये बताइए, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मुल्ला जी अंसार है। अगर सही तरीके से लो तो मुझे कम से कम 15 मिनट लेनी पड़ेगी आपको इंटरव्यू मेरा, जब मैं आपसे बात करूँगा। लोगे? जी, हाँ बताइए, आप अपनी बात कहिए। जी, ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी, सर मेरा क्वेश्चन तो पहले सुन लीजिए, तो मैं जा नहीं है। बार बार वो कह रहे हैं कि अपनी क़यादत बनाइए। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? तो लीडर तो बहुत से हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, यूपी की सत्ता पे बैठी हुई योगी आदित्यनाथ है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई अपनी क़यादत बनाने की? देखिए सर, आज तक हमें जितना भी चूतिया हमारा बनाया गया ना, शायद किसी ने ना बनाया हो। कांग्रेस ने सबसे पहले हमारा चूतिया बनाया, सलमान खुर्शीद को हमारे पास भेज दिया, मैं मुसलमान भाई हूँ मुझे वोट दो। उसके बाद भेज दिया आजम खान को, कहना मैं मुसलमान भाई हूँ मुझे वोट दो। फिर नसीबुद्दीन सिद्दीकी आगे कहा मैं मुसलमान भाई हूँ मेरे वोट दो। हमारे वोटों को बिखेरते रहे। हमारा शेर कोई आज तक नहीं आता। हमारा शेर आ गया अब हिंदुस्तान के अंदर, अब हमारा शेर आ गया, हम अब अपने शेर के साथ हैं और असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान का शेर हैगा। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, अब मेरा इंटरव्यू सही ढंग से लेना है। अब जो तुम्हारा सवाल था मैंने दे दिया, अब मेरा लो। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 68% आज़ादी के समय में मुसलमानों ने कुर्बानी दी। उसके बाद कांग्रेस सरकार आ जाती, देश आज़ाद हो जाता है, संविधान का मसला आता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस के लोगों ने, वो मनुवादी लोग जिन्हें बहन जी मनुवादी कहती थी, उन मनुवादी लोगों ने कहा कि ये तो छोटी जाति का है, दलित जाति का है, अगर ये पार्लियामेंट के अंदर चला गया, इसे टिकट ना दिया जाए, अगर ये टिकट दे दिया गया तो पार्लियामेंट खराब हो जाएगी। और इन्होंने टिकट नहीं दिया कांग्रेस के लोगों ने। जब मुस्लिम लीग बंगाल से, मौलाना इस्माइल खां बंगाल वालों ने मुस्लिम लीग से टिकट दे के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को
टिकट दिया, टिकट देने के बाद में मुसलमानों की वोट देने के बाद में आपको जिताने के बाद में संविधान लिखा गया। इतनी बात नहीं है कि आगे भी बहुत सारी बातें हैंगी। मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े एहसानात हैं इन लोगों के ऊपर, लेकिन किसी ने हमारे एहसानों को माना नहीं है। कांग्रेस को फुल सत्ता में सरकार 412 13 सीटें देते रहे और फुल बहुमत की सरकार दी। मुसलमानों को क्या मिला? मैं आगे ज़्यादा बात कहना नहीं चाहता, खून के लोथड़े। और अब आगे चलिए, मुल्ला मुलायम बनाया, जिसका नाम मुल्ला मुलायम 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। और ये कहा जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सरकार ने यह कहा कि मुसलमानों को हम 4.5% आरक्षण देंगे। जब 4.5% आरक्षण में उत्तर प्रदेश की सरकार आ जाती है, चुनाव आ जाता है उत्तर प्रदेश का, राहुल गांधी खड़े होकर कहते हैं उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनवाते हम 9.5% आरक्षण देंगे। अब आ जाते हैं अखिलेश जी, आ जाते हैं खड़े होकर, क्या अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो हम 18% आरक्षण देंगे। क्या 18% आरक्षण दिया मुसलमानों को? नहीं दिया। सारे यादव भर्ती कर दिए, 3 भर्ती हुई, तीनों भर्तियों के अंदर मुसलमान का एक बच्चा भी अगर भर्ती कराओ तो मुझे बता दें आप खड़े होकर। रही अब हमारे एक वरिष्ठ नेता जो आजम खान जिनने मुल्ला मुलायम बनाया, उन्हें जेल के अंदर फंसवा दिया। क्या किसी समाजवादी के आदमी ने आकर रोड पे ये कहा कि आजम खान को निकालो? समाजवादी को आ जाना चाहिए था रोड पे। ये भी एहसान हमारे समाजवादी के ऊपर है, 4 बार मुख्यमंत्री बना, मुल्ला मुलायम बना दिया मुसलमानों ने। अब आ जाइए बहन जी के ऊपर। सबसे पहले काशीराम जी के ऊपर आ जाइए। काशीराम जी को रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ा के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पहली मुसलमानों ने सीट दी, वो मुसलमानों का एहसान था। उसके बाद आ जाइए बहन जी पे। अब बहन जी पे जब आ जाएंगे आप तो हरोड़ा विधानसभा गवाएगी। पहली सीट बहन जी को देने का काम मुसलमानों ने किया। मुसलमानों ने कौन सा बड़ा एहसान नहीं किया? क्या नहीं, किस के ऊपर एहसान नहीं किए बताओ? बाबा साहब के ऊपर एहसान मुसलमानों का, और कांग्रेस के ऊपर मुसलमानों का एहसान, समाजवादी के ऊपर मुसलमानों का एहसान, बहन जी के ऊपर मुसलमानों का एहसान, किस के ऊपर कितने एहसान नहीं जताए। लेकिन आज तक क्या हमारी सुनवाई हुई? क्या हमारे असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे 27% मुसलमान जेलों के अंदर, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे असदुद्दीन ओवैसी आगे हैं। IMM पार्टी पतंगा निशान पे मोहर लगाएंगे और हर मुसलमान एक बच्चा वोट देगा इंशाअल्लाह। सर जी, ये इससे पहले भी मुसलमानों की लड़ाई अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, राहुल गांधी क्या कहते लड़ने का दम भरते रहे हैं। कहते कि मुसलमानों की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की क्या जरूरत है? अगर एक भी लड़ाई कोई भी लड़ी हो, हमारे हकूकों की लड़ाई थी। अखिलेश जी ने 4-5 बातों को आगे गए, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। इनकी आओ कब्रिस्तानों की बाउंड्री, एक कब्रिस्तानों की बाउंड्री करा के क्या हमारा पेट भर गया, हमारा भला हो गया क्या? अगर तुम कहोगे फिर मैं मुजफ्फरनगर दंगे पे आ जाऊँगा, इलाहाबाद दंगे पे आ जाऊँगा, फिर और जगह पहुँच जाऊँगा। बहुत लंबे इसमें बहुत लंबे 65 साल की उम्र है, बहुत लंबे भरमान भरे पड़ेंगे। यानी आपको क्या लगता है अब तक जितनी भी चुनावी पार्टियां हैं आपको धोखा दिया है? हमें धोखा दिया गया, हमारे भाइयों को भगा के। कांग्रेस पार्टी ने सलमान खुर्शीद को कह दिया करना चाहिए मसूरी के अंदर, कहिए मुसलमानों को भगाइए। उसने कह दिया आजम खान को जाइए मुसलमानों को भगाइए। उन्होंने कह दिया नसीरुद्दीन सिद्दीकी को जाइए, उसे मुसलमानों को भगाइए, मुसलमानों को वो करिए। क्या हमारी क्या धोखा नहीं हुआ? तो यानी धौलाना के लोगों ने अपना कायद चुन लिया है। हाँ, धौलाना के लोगों ने अपना नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी को चुन लिया है। और असदुद्दीन ओवैसी 22% है, 22% आज तक हमें कोई क़यादत ही नहीं मिल पाई। अब क़यादत हमारा क़याद आया है, हमारा शेर आया है, हम इंशाल्लाह उसके साथ हैं इंशाल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा जा रहा है अगर असदुद्दीन ओवैसी वोट काटेंगे तो भाजपा फिर से जीत जाएगी। अब ये तो कोई बात नहीं, वो क्या नाम है उसका भाई जरा बताना, मेरे दिमाग में आया अभी, तो समाजवादी में आया। पहले भाजपा नहीं थी, पहले क्यों नहीं जीते ये लोग? क्या नाम पहले ये जो थे, पहले तो असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ रहे थे, क्यों नहीं जीते ये लोग? है जी, पूरे देश में सारी सरकार बीजेपी जीत गई। ये तो हम लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, भाई असदुद्दीन ओवैसी आ जाएंगे तो वोट काट लेंगे। शक की नजर से देखा जा रहा है। ये हमें शक की नजर से देखते हैं, खुद अपना भरावे ना। ये हमें क्या जरूरत है? ये मुसलमानों को टारगेट बनाते, मुसलमान हरावे, बीजेपी को हम क्यों हरावे? ये हरावे ना, ये कितनी पार्टियां सब हरावे मिलकर मुसलमानों को टारगेट बनाते, मुसलमान हरावे, बीजेपी हमसे क्या जरूरत है? अपना खुद हरावे। ये लोग है नहीं, इतनी सारी पार्टियां अपना भरावे, बीजेपी हम लोगों पे एक डर दिखा रखा है इन्होंने। अगर वो भेड़िया आ जाएगा तो मैं खा जाएगा। मैं कोई जरूरत नहीं है डरने की, आप डरे। असदुद्दीन ओवैसी साहब है तो सब कुछ मुमकिन है। ओवैसी साहब ही जिंदाबाद। MIM के ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जितनी भी जाति है यहाँ पे हर जातियों का अपना लीडर है, अपनी पार्टी है।
लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी ये उत्तर प्रदेश में ताल ठोका है 2022 के विधानसभा चुनाव में, कहा जा रहा है ये वोट काट देंगे, भाजपा फिर से जीत जाएगी जी, और भी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। ये बताइए, 77 देश को आज़ादी के 77 साल हो गए हैं, आपको क्या लगा, आप लोगों को ठगा गया है? ये सर अब तक ठगा ही गया है। हम सब मुसलमान की आज तक इन्होंने क्या भी पैदा नहीं हुआ। आज तक हमारा सबसे ज़्यादा बेड़ा करने वाली बहुजन पार्टी 1947 के बाद 55-56 के करीब 37% मुस्लिम नौकरियों पर होया करते थे, और 14 तलक आते आते कांग्रेस ने हमें ऐसा साफ कर दिया, सिर्फ ओनली 1.5% छोड़ा, और 1.5% बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। अब ना तो हमारा कोई नौकरियों में है, ना किसी चीज़ में, ना महकमे में है। इन्होंने हमेशा हमारा बेड़ा गर्क करा है, कंधे पर हाथ रख के और पीछे से खंजर को पहने उन्होंने सारी टोटल पार्टी। तो यानी क्या है, दर्द भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है अंदर से? बिल्कुल सर, इन्होंने हम सबको बेकार कर दिया, मुसलमान कौम को बिल्कुल बेकार बना दिया। लेकिन हम मुसलमान जाग उठा है और इंशाअल्लाह अपनी क़यादत को मजबूत करेगा। हर एक मुसलमान ने अहद कर लिया कि इंशाअल्लाह हम MIM पार्टी को कामयाब करेंगे। नहीं, अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की सुरक्षा, उनकी रक्षा हम करेंगे, उनके रहनुमा असली हम हैं। सर उन्होंने किसका भला करा है? सिर्फ 7% यादवों को भला करा है, और किसी का नहीं करा है सर। और रहनुमाई की बात कर रहे हैं सर, एक दफ़ा हमें सब तक बिठा के देखिए, हम बताएंगे उन्हें शासन कैसे चलता है, क्योंकि हम जानते हैं, हम शासक ही रहे हैं। 8 साल हमने इस देश पर हुकूमत करी है, हमें मालूम है शासन कैसे चलता है सर। हमने गरीबों, पिछड़ाओं, हिंदुओं, हर समाज के लिए काम किया है सर, और इंशाअल्लाह क़यामत तलक करते रहेंगे। तो यानी अब पूरा मूड बना लिया है इस बार, पूरी जोश के उमंग के साथ इस बार यूपी विधानसभा जो चुनाव होने वाला है, इसमें जो बटन दबेगी वो पतंग पर इंशाअल्लाह। मैं बताऊं सर आपको, अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार पक्का है, इंशाअल्लाह पक्का है। अब की बार 90 पार, 90 के बाद में चाहे कितनी भी अवसर से 90 से एक भी कम नहीं आने वाले इंशाअल्लाह। ये बताइए, योगी की सरकार है इस वक्त मौजूदा हाल में बीजेपी की जी, ठोक दो की पॉलिसी है, 27% मुसलमानों का इनकाउंटर किया गया है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बताइए, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में, आपके इलाके में क्या क्या विकास हुआ है? देखो जी, विकास को तो ये देख लो, तुम कैमरा मार के देख लो विकास कितना बढ़िया हो रहा था, तुम्हारे सामने हो रहा था। इसमें क्या सच्ची बात है, तो कैमरा मार के देख लो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी आगे आएंगे, हमें बिल्कुल सदैव विकास भी मिलेगा, और सुरक्षा मिलेगी, और शिक्षा मिलेगी, और स्वास्थ्य भी मिलेगा, हमें सब चीज़ मिलेगी, क्योंकि अच्छे कायद है। नहीं, बार बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी बार बार मंच से कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, इससे पहले आपको डरा के वोट लिया जा रहा था? हाँ जी, डरा के वोट लिया जाता, डरा के क्या, धक्का के वोट लिया जाता, डरा के वोट लिया जाता। मैंने कई बार बोल चुका हूँ बात। असदुद्दीन ओवैसी आने से अब डर खत्म बिल्कुल कहते, डर तो हमें कि जब दिन इंशाल्लाह डरने वाला ईमान वाला कहीं को डर रहा। ईमान वाले का क्या मतलब डरने का? डरना नहीं है मैं किसी से भी। अब तो हमारा डर ही खत्म है, हर चीज़ से ही खत्म है, बिल्कुल बताइए। और हाँ जी, आप बताइए, आप जो बोलना चाह रहे हैं। देखिए भाई, सब एक आवाज है, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, फिर शोषित जिंदाबाद, गरीब जिंदाबाद, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जोश है। ये गाजियाबाद का मसूरी का इलाका है, और अभी थोड़ी देर पहले शोषित वंचित समाज को MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बीती रात वो दिल्ली में पहुंच चुके थे, और दिल्ली से सीधे यहाँ पर रैली को संबोधित यहाँ पे किया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर आसपास के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, और बड़े जोश और उमंग के साथ और भीगती हुई बारिश में उनको सुन रहे थे। और खासकर इस धौलाना विधानसभा के लोगों ने पूरी तरह से मूड बना लिया है कि इस बार वोट पतंग के निशान पर दबाने का फैसला कर लिया है। आप देख सकते हैं मौजूदा हाल में यूपी के में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर सिर्फ जीरो है, और इन लोगों को लगता है कि विकास के नाम पर यहाँ के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। और मौजूदा हाल में ये बहुजन समाज पार्टी के असलम चौधरी विधायक हैं, और लोगों से उनकी नाराजगी भी दिखाई दे रही है, और उन्होंने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है।
तो यूपी के धौलाना से कैमरा पर्सन नूर नबी के साथ मैं साकिब जकरिया, न्यूज़वुड। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़वुड, खबर भरोसे की।